नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती करना चाहते हो और आपने पहली बार ही यह खेती करने का विचार किया है तो आप लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि अश्वगंधा कैसी मिट्टी में लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत की मिट्टी काली है, इस तरह की आपकी खेत की मिट्टी है, काली मिट्टी इस तरह की या इससे भी ज़्यादा काली मिट्टी है, तो आप अश्वगंधा की फसल लगा सकते हो। चाहे आप किसी भी इलाके से हो, किसी भी स्टेट से हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर आपके खेत की मिट्टी बालुई है, काली नहीं है, चिकनी मिट्टी नहीं है, तो आप उसमें अश्वगंधा की फसल मत कीजिए। उसमें अश्वगंधा की फसल आपको नुकसान दे सकती है। अगर आपके खेत के पास में ही दूसरे खेत की मिट्टी काली है और आपके खेत की मिट्टी बालुई है, तो जिस खेत की मिट्टी काली मिट्टी है उसमें अश्वगंधा की फसल की जा सकती है और जिस खेत की मिट्टी बालुई है उसमें अश्वगंधा की फसल नहीं की जा सकती। इससे किसान भाइयों, आपके क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग खेत की मिट्टी अलग अलग तरीके की होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट से संबंध रखते हो। अब राजस्थान से हो या एमपी से हो या उत्तर प्रदेश से हो या कहीं से भी हो, अलग अलग खेत की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। अभी यहाँ की जो मिट्टी है इस खेत की, वो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, और इसके पास में ही मेरा खेत है, वहाँ की मिट्टी बालुई मिट्टी है। तो बालुई मिट्टी में आप इसकी खेती करने की कोशिश ना करें। बालुई मिट्टी में आपको इसकी खेती नुकसान दे सकती है। और अगर आपके खेत की मिट्टी इस तरह की है, जैसे मैंने अभी बताई, इस तरह की काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पर आप अश्वगंधा की फसल कर सकते हो और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि हम वो बालुई मिट्टी में भी अश्वगंधा की फसल कर सकते हैं, हमें एक बार करके देखनी चाहिए, तो आप एक आधा किलो या 1 किलो बीज लेकर उसमें भी आप 1 साल ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इसमें बालुई मिट्टी में क्यों नहीं कर सकते और चिकनी मिट्टी में अश्वगंधा की फसल कैसे अच्छे हो जाती है। क्योंकि जो बालुई मिट्टी है किसान भाई, वो मिट्टी उसमें क्या रहता है, नमी बनाए रखने की क्षमता बहुत कम होती है। आज बारिश हुई, 2 दिन के अंदर वो मिट्टी सूख जाएगी। जो बालुई मिट्टी है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर सूख जाती है। और जो चिकनी मिट्टी है उसमें 1 दिन बारिश हो गई तो 10 या 15 दिन 20 दिन तक वो मिट्टी सूखती नहीं है, उसमें नमी बनी रहती है। इसीलिए अश्वगंधा की फसल या फिर किसी भी औषधीय फसल के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, आपके खेत की मिट्टी अगर काली है तो ही आप अश्वगंधा की फसल कीजिए, वरना आप अश्वगंधा की फसल मत कीजिए। और ट्राई करनी है तो आपको, जैसे मैंने बताया, कि 1 या आधा किलो बीज लेकर आप ट्राई, आपकी बालुई मिट्टी है तो भी उसमें आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप ज़्यादा स्तर पर इसकी खेती बालुई मिट्टी में ना करें। और काली मिट्टी अगर आपकी खेत की है तो आप चाहे 50 बीघा 100 बीघा जितनी भी आप करना चाहते हो उतनी कर सकते हो। धन्यवाद।